सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज के दिन प्रभु के वचन से और सीखेंगे। देने वालों पर परमेश्वर का आशीष है। गॉड्स ब्लेसिंग अपॉन दी गिवर। देने वालों के ऊपर परमेश्वर क्या विशेष अनुग्रह क्यों देता है? प्रभु सब कुछ मुफ्त में देता है, फिर क्यों कंडीशन लगा दिया? देखो, हर कोई व्यक्ति चाहे देते हो या नहीं देते हो प्रभु के लिए, वो प्रभु उससे प्रेम करते हैं, उनको उद्धार भी देते हैं और उनको सब कुछ देने के लिए प्रभु तैयार भी है। लेकिन मनुष्य के हृदय में विश्वास रहता है, विश्वास के ज़रिए से प्रभु हमको ब्लेस कर सकता है। जिसका विश्वास नहीं है प्रभु पर, वो देने में भी आनाकानी करता है। जिसके अंदर विश्वास ज़्यादा है कि प्रभु मेरा संभालेगा, प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह देंगे, तो वो देने को तैयार है। तो ये विश्वास से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। जो बिल्कुल देने को तैयार नहीं है, उसको परमेश्वर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि अगर मैं दूँ, मेरे पास 10,000 है, मैं 1,000 प्रभु को दे दिया तो मेरा कम पड़ जाएगा। और इसका मतलब उन्होंने वो आर्थिक एरिया में प्रभु पर भरोसा करना छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारा लोग पहले भी थे, आज भी है और प्रभु के आगमन तक रहेगा, जो देने का दिल रखता है। जितने विश्वासी जो दुनिया में कहीं भी पाया जाता है, वो एक स्टडी के दौरान ये दिखाई पड़ा, करीबन उसमें से 20% लोग ठीक ठाक से देता है, बाकी लोग आधा अधूरा देता है। और जो करीबन आखिरी 30-40% है, वो बिल्कुल देने में इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या परमेश्वर उनके साथ पक्षपात तो नहीं किया, उनको धक्का देकर निकाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रभु सबको बहुत आय से देने को तत्पर है। वो चाहता है, उसका दिल अच्छा है। पहले मैंने कहा विश्वास के ज़रिए से प्रभु आपको मुझको अनुग्रह देता है। तो ये विश्वास वाला मामला है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वही प्रभु के नाम से देता। पुराना नियम से कहीं से भी आप स्टडी करो, नया नियम में भी 2 प्रकार से गिविंग है देने का। एक तो प्रभु की काम या सेवकाई के लिए, दूसरा गरीबों के लिए। ये हमेशा प्रभु ने कहा। और पौलुस को जब शुरुआत में पतरस और यूहन्ना ये लोग जब ब्लेस करते, याकूब वगैरह, तो सेवकाई के लिए रवाना करते, तो इतना बोलते हैं कि तू गरीबों को याद रखना। तो प्रियो, परमेश्वर गरीबों को क्यों याद रखते हैं? कि उसके पास खाने का नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हो सकता है उसको काम धंधा करके 2 रुपये कमाने में 5 दिन 6 दिन की देरी, इस बीच में वो भूखे मरे, उससे पहले उनको मदद करना है, या बीमार हो या कोई भी कंडीशन। ये तो प्रभु के दिल में हमेशा विशेष करके सह विश्वासियों को, जो विश्वासी लोग आपके बीच में हैं, उनमें से एक अधिक गरीब है, तो आपको कपड़ा देना, जो भी। तो ये देने का दिल परमेश्वर का है। वो हर विश्वासी के ऊपर भी वो अपना स्वभाव रिलीज करता है। हमें इन्हें सीखना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य का जनरली नेचर है कि देने से वो मना करता है। छोटे बच्चे से ले, उनके पास एक खिलौना है, दूसरा खींचने जाए तो वो नहीं देता, वो छिपा कर रखते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। जबकि छोटे बच्चों में ज़्यादा कपट वगैरह है ही नहीं है, फिर भी उसमें ये नेचर। और जब आप प्रभु में आते हैं तो इस तरह की काफ़ी स्वभाव ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक हो जाता है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि कोई भी आया कुछ भी करो वो दे दो, क्योंकि धोखाधड़ी वाले भी बहुत है, धोखा देने वाले भी बहुत है। प्रार्थना करके देख दाख के देना भी चाहिए। तो क्योंकि कई लोगों के अंदर कई प्रकार की दुष्टताएं रहता है, तो वो धोखा देना चाहते भी है। इसलिए प्रभु ने कहा सांप के जैसे बुद्धि रखो और कबूतर समान सिंपल, यानी बिल्कुल निष्कलंक रहो। इस तरह का टीचिंग प्रभु ने इसलिए दिया। तो हर बात में प्रभु से पूछना चाहिए। नीति वचन 3 अध्याय के 9-10 में हम देखेंगे कि प्रभु देने के विषय में क्या कहा। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर। इसमें ये नहीं लिखा कि देकर, इसमें लिखा है दे देकर। दे देकर वो आपको समझ में आता है, तो ये कंटिन्यूस टेंस है, ये यानी लगातार। तो कोई पूछे तो तुम चाय पीते हो? हाँ हाँ, मैं चाय पीता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक बार पिया, इसका मतलब वो रेगुलरली डेली चाय पीता हूँ। तो दे देकर एक स्वभाव है, एक नेचर है, देने का नेचर है।
यहोवा की प्रतिष्ठा करना, प्रभु के आदर करना। तो वन ऑफ द रीज़न, एक मुख्य कारण है कि हम प्रभु का आदर करें। तो आदर करने का एक तरीका है, एक तो प्रार्थना, दुआ या स्तुति करने से सब प्रभु के आदर करते हैं, लेकिन देने से भी प्रभु के आदर हो जाता है। सबके लिए प्रभु जनरली ब्लेसिंग देता है, लेकिन देने वालों पर एक अनुग्रह अलग से देता है। और प्रभु को इस बात को लेकर बहुत खुश है कि जो कोई हर्ष से देता है, बड़े खुशी से देता है, प्रभु उन्हें आशीष देता है। और पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। देखा, गरीबी को दूर करने का एक रास्ता, तेरे खत्ते मतलब भंडारण करने की स्थान। पहले हर घर में एक छोटा सा जगह या रूम, कहीं बड़े घरों में तो एक रूम अलग से कर देते हैं, उसमें चावल, आटा, जो भी प्रकार की उनकी ज्वार जो भी हो, उस एरिया की खेती बाड़ी जो भी अनुसार साल भर की या 6 महीने की जो भी आइटम वो लोग भर भर के रखते थे, खत्ते, उसमें से निकाल कर खाते हैं। फिर जब फल निकालने के टाइम आता है तो इकट्ठा करते हैं, जो बेचते हैं या फिर अपना घर के लिए रख लेते हैं। तो ये खत्ते आजकल ये हो गया है कि कई लोग बैंक में रखते हैं, पर्स में रखते हैं, गोल्ड में बनाते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं। अगर बैंक में रखते तो खत्ते नहीं, फिर तो खाते हो जाएंगे, तेरे खाते भरे, तो भी कोई बात नहीं, लेट इट बी फुल। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अपना देश में मसीह लोग, जो विश्वासी मसीह लोग में भी देने का दिल कई लोग रखते हैं, लेकिन कई लोगों के पास पैसा है वो देता है। गरीब होने के कारण कई चर्चेस बना नहीं पा रहा, कहीं काम नहीं हो पा रहा, और बड़े मुश्किल से इधर उधर करके छोटे मोटे पैमाने पे करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको अनुग्रह दे, परमेश्वर आपको बरकत दे कि ये जो अनुग्रह प्रभु अपना काम धंधे में अपना अनुग्रह जो रिलीज़ करते हैं, आप भी उसका भागी हो जाए। ये जो नहीं देते उसके लिए वो स्पेशल जो ब्लेसिंग है जो प्रभु नहीं देता। तो कई लोग ऐसा भी प्रचारक भी है, तो वो करते हैं कि दशमांश दो, नहीं तो प्रभु मारेंगे। हाँ ठीक है, पुराना नियम में दशमांश देना, इसमें एक प्रकार के लोग लेफ्ट साइड इधर उल्टा मोड़ कर, इधर कुछ लोग इधर बहुत ज़्यादा अत्यधिक करते हैं, बैलेंस में चले जाओ। कुछ लोग बोलते हैं टाइट वाइट सब बंद हो गया ऐसा नहीं, प्रभु ने टाइट नहीं देंगे तो मारा पीटी होगी, प्रभु मारेंगे, इस तरह। दिल से खुशी से देने वालों पर प्रभु प्रसन्न रहता है। मलाकी 3:8 से 10 तक तुम लोग की जो, उसमें अपन मलाकी में चलेंगे। प्रभु डांटते हैं, पुराना नियम का आखिरी पुस्तक है वो, आखिरी पुस्तक में भी प्रभु डांटते हैं, क्योंकि इजरायली लोग बीच में प्रभु को देना बंद कर दिया था, फिर धीरे धीरे वो लोग बर्बाद हो गए, यानी कि गुलामी में चला गया। तो इस तरह एक एक करके प्रभु की स्तुति करना, आराधना करना, देना, ये सब एक एक चीज़ें डाउन करेंगे वन बाय वन। धीरे धीरे दुष्टात्मा वहाँ पर अपना टेक ओवर कर लेता है। इसमें मलाकी 3 का 9-10 में चलते हैं। 8 से, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, दशमांश और उठाने की भेंट में। तो ये ना देना परमेश्वर का पुराना नियम के मुताबिक वो अच्छा नहीं लगता था। नया नियम में भी कोई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नया नियम में यीशु की मृत्यु के कारण इसके ऊपर जो भी कर्सेस था वो विड्रॉ कर लिया। तो इसमें पुराना नियम में क्या लिखा? तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सब लोग ऐसे करते हैं करके प्रभु मलाकी के ज़रिए से लोगों को डांटते हैं। तो बोले ये ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। देखो जकरिया, मलाकी, इन सब का कब्रिस्तान यरूशलेम में है। सारे हिस्टोरिकली ये सबूत है, इनका लिखित पुस्तक सब मिल चुके हैं, जो 2000-2500 साल पुरानी किताबें। तो परमेश्वर का वचन सदा स्थिर है। तो प्रभु ने एक्चुअली डांटा था उसको, वो लोग प्रभु की सेवा करना छोड़ दिया,
देना वेना सब बंद कर दी, प्रार्थना कम कर दी, कपट छल ज़्यादा हो गया, फिर इज़राइल के ऊपर विपत्ति आ गया, फिर इस गुलामी के बीच में यीशु मसीह आकर उनको रिवाइव कर रहे थे। तो कुछ लोग प्रचार करते तो दशवांश नहीं देंगे, प्रभु को नहीं देंगे, प्रभु मारेंगे पीटेंगे। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, नया नियम के मुताबिक प्रभु आपको नहीं मारेंगे, वो खर्च हटा दे। लेकिन जब शैतान को समझ में आता है ये बंदा देता नहीं, तो उसको एनर्जी मिलता है, और एक तो छल कपट दिल में डाल देते हैं लोगों के अंदर, और जितने भी सेल्फिशनेस जो होता है वो बढ़ जाता है। शैतान उसमें एनकरेज करते हैं। बाइबल में लिखा अंतिम दिनों में लोग ज़्यादा सेल्फिश हो जाएंगे, अपने अपना अपना इसी प्रेम में। जितना सेल्फिशनेस बढ़ेगा उतना हृदय कठोर होगा, ज़िंदगी खराब होगा, बरकत कम होता चला जाएगा। है कई लोगों के पास पैसा है, वो उसमें पकड़े झगड़े रहेंगे, बट उसमें ब्लेसिंग कम हो जाएगा, हृदय में ब्लेसिंग नहीं रहेगा। तो नया नियम में परमेश्वर ने दंड देना ये वाला चीज़ छोड़ दिया, क्योंकि यीशु की मृत्यु के कारण। फिर भी वो स्पेशल ब्लेसिंग केवल देने वालों को ही होता है, जो स्पेशल ब्लेसिंग। ये दशवांश मैंने शुरू नहीं किया, अगर वो मूसा का कानून है, मूसा ने शुरू नहीं किया दशवांश। बाइबल आप पढ़े तो अब्राहम ने शुरू किया था, उत्पत्ति 14 अध्याय में। उसमें अपन देखेंगे 18 आयत को, उत्पत्ति 14 अध्याय में चलते हैं। उसमें 18 में ये कानून आज्ञा निर्गमन 21 अध्याय में स्टार्ट होता है, उससे काफ़ी पहले है, उत्पत्ति 14 अध्याय में। और एक्चुअली लूत को कोई दूसरे राजा लोग पकड़ के ले गए थे सोदोम गोमोरा पर वार करके, तो वो सीरिया तक चले गए, दमस्कस के पास। तो ये पता चला, किसी ने बता दिया, तो अब्राहम और मेम्रे, उनके घरों में बहुत सारे सैनिक थे, 318 अब्राहम के घर में थे, मेम्रे के घर में भी था। तो ये सबको बुलाकर ये लोग घुड़सवार जैसे भी हो पहुंच गया दमिश्क के आसपास में मैदान में पाया। तो उसमें क्या हुआ, तो अब्राहम के ऊपर प्रभु के अनुग्रह था, और उसके राजा जो जीता हुआ राजाओं के ऊपर वार किया दोनों तरफ से जा कर के, उनको हरा दिया, और लूत वगैरह जितने भी लोग हैं, जितने प्रॉपर्टी है, और राजा सब भाग गया, और जितने प्रॉपर्टी सब लेकर आ गया। आके ये आते रास्ते में 250 किलोमीटर है, ज़माना करीबन 4000 साल पुरानी स्टोरी है, स्टोरी नहीं घटित बात है। तो आते रास्ते में यरूशलेम, उर्सलाइम पुराना नाम है, यरूशलेम के रास्ते से आते हैं। शालोम का शहर भी बोलते हैं इसको, शालोम। तो शालोम का राजा मलकी सद्दीक, जो कि मलेक ज़ेदेक 2 शब्दों से बना है। मलेक माने राजा, ज़ेदेक माने याजक। राजा और याजक दोनों मिलके, एक्चुअली वो यीशु का एक प्रतिरूप है। वो मलकी ज़ेदेक मिल गया, और अब्राहम ने नमस्कार किया, धन्यवाद किया, जो भी किया, प्रार्थना की, और मलकी ज़ेदेक रोटी और द्राक्षरस ले आया यीशु की पेसहा की, या नया नियम के मुताबिक प्रभुज का एक दृष्टांत है वो। तो द्राक्षरस और रोटी ले लिया और दशवांश दिया। जितने भी प्रॉपर्टी इसमें पाया गया, करोड़ों, ये 2-4 रुपए की वाली बात नहीं, युद्ध के बाद आते हैं, करोड़ों 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 का है, क्योंकि ये सोना चांदी सब लूट कर ले गए, जब पूरा पूरा ले आया। हजारों लोग हैं, ये 2 या 4 लोग नहीं है। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी का दशवांश दिया उसने, और कोई दुख नहीं जताया, और वापस आ गया। तो उसने जो दशवांश वाली बात इसमें जो लिखा है, अब्राहम ने शुरू की, मूसा ने शुरू नहीं करी। मूसा ने क्या किया, उस पर सख्ती डाला, ज़रूर देना है, और यीशु की मृत्यु के बाद वो सख्ती हट गया, और फिर कहा दिल से दो। कुछ लोग बोलते हैं यीशु ने कहा ये है वो। देखो अब्राहम का पहले मैं बताता हूँ, और उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया कि परमप्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है, वो धन्य हो, और धन्य
परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, तब अब्राहम ने उसको सब दशमांश दे दिया। देखो, दशमांश देने से या वो दिल रखने से शत्रुओं के ऊपर जय आता है। हमारा शत्रु शैतान है, वो एक जय का एक चिन्ह है, जय का एक एटीट्यूड है वो। और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह दशमांश देने से कुछ नहीं बोला, ये है वो। आप ठीक से बाइबल पढ़कर देखो, उसमें लूका 11 में अपन चलते हैं। लूका की पुस्तक में 11 अध्याय में और उसके 42 में देखते हैं। और वो फरीसी लोग के बारे में बात कर रहे थे। फरीसी की कहीं स्वभाव, जो कपट वाले स्वभाव प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु ने उसको डांटा, इधर भी डांट रहा है, लेकिन एक सत्य की बात भी वो बता रहा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दशमांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर का प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी नहीं छोड़ते। हाँ, तो प्रभु ने ये क्या बोल रहा है, ये तुम दशमांश दे रहे हो, अच्छी बात है दो, लेकिन प्रभु का प्रेम और न्याय, ये दोनों चीज़ को तुम उलटते क्यों है? तो बोले ये जो देना है कंटिन्यू करो, लेकिन पहला वो है, पहला देना, पहला वो नहीं है। पहला तो प्रभु की प्रेम, लव ऑफ गॉड। तो प्रभु की प्रेम को, क्योंकि ये लोग कपट का काम करते हैं, सबके सामने बोलते हैं कि मैंने ये कर दिया मैंने, और पीठ पीछे उल्टा काम करते हैं फरीसी लोग कि अनाथ विधवाओं का वस्तु, ज़मीन जायदाद वो हड़प, कुछ ना कुछ तो बोल के हड़प लेते हैं। तो इसलिए प्रभु ने कहा ये अन्याय क्यों करते हो, अन्याय करना छोड़ दो और प्रभु का प्रेम रखो, गरीबों को मदद करो, जो भी करो, और दशमांश तुम देते रहो। तो प्रभु ने यहाँ पर दशमांश का कहाँ विरोध किया? नहीं किया। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, नया नियम में दशमांश बदल गया है। दशमांश बदल करके शेयर में बदल गया, एक भाग, एक हिस्सा। हमेशा शेयर 10वां अंश से बढ़कर है। 10वां अंश माले केवल 10%। शेयर हमेशा 5 और 6 नीति वचन में कि एक चीज़ को 5 या 6 भागों में बांटते हो। तो गलातियों की पत्री में साफ लिखा है, नया नियम में गलातियों की पत्री 6:6 में आएंगे तो उधर लिखा हुआ है, जो वचन की शिक्षा पाता है वह व्यक्ति वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। बाइबल को आपको सिखाते हो, प्रभु की सेवा करते हो, उस व्यक्ति को अपनी सब अच्छी वस्तु, वैसा नहीं कि बेकार की फेंकने वाला चावल और फटा पुराना कपड़ा, इसमें से नहीं, अच्छी वस्तुओं में से भागी करेगी वे शेयर। ये क्या कोई बाइबल पढ़ने वाले करते हैं क्या? कहीं से भी कहीं बार अपन 500,000 रुपये इधर से देते हैं तो सोचते हैं कि मैंने बहुत दे दिया, लाखों की प्रॉपर्टी है, वस्तु है, चीज़ें, थोड़ा वो दिया। हाँ, मैं मानता हूँ आज के ज़माने में भी चोर चपाटी टाइप के लोग रहते हैं, प्रभु का नाम बोलकर आपको धोखा भी दिए होंगे या कुछ लेकर चले भी गए। पहले भी था, अनन्या सपीरा शुरू में भी था, आज भी है, कोई न कोई तो आगे भी यीशु के आगमन तक रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम देने का स्वभाव छोड़ दें। झूठे लोग तब भी थे, हर धर्म में, हर कौम में, हर हिसाब से, कि एक हिसाब लोग रहता है कि झूठ मूठ की धंधा करते हैं, और तो मसीहत में भी है। उसके लिए हमें खुदा से मांगना पड़ेगा कि प्रभु हमको बुद्धि दे। तो परमेश्वर, इधर देखो, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेंगे, क्योंकि जो अपने शरीर में बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो आप जब प्रभु के लिए देते हैं तो आपको बहुत सा प्रतिफल इस संसार में होगा, लेकिन ये मत सोचना पूरा पूरा प्रभु संसार में देंगे। इसमें से कहीं हिस्सा जो है हो सकता है स्वर्ग
आप स्वर्ग जाने के बाद वहाँ प्रतिफल के रूप में मिल जाते हैं। और कहीं हो सकते हैं आप कुछ अच्छा काम करते तो उसका कुछ बरकत आपकी अगली पीढ़ी को भी मिल जाता है। तो जो भी हो, प्रभु की हिसाब किताब परफेक्ट है, उसमें कोई वो नहीं है। प्रभु 100 गुना भी फल देता है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, सब बाइबल में लिखा है। लेकिन कोई ज़रूर नहीं है कि एकदम से आपने आज कुछ प्रभु को दिया, 10 दिन के बाद आपको 100 गुना मिला, इस तरह की वो नहीं है। कई लोग कई स्टोरी बोलते हैं, बट जनरली ग्रेजुअली धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रभु देंगे ही देंगे। और कई साल पश्चात आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि यार मेरे पास कुछ नहीं था, ये सब प्रभु ने दिया है, मैंने इतना इसने क्या किया। प्रभु ने अपना प्रभु की दया है, वो देता है। सबसे बड़ा देने हारा प्रभु है। उसने क्या नहीं दिया, अपने एकलौता पुत्र को दिया हमारे लिए, अपने पवित्र आत्मा जो उनकी खुद का आत्मा है पिता ने हमारे लिए दिया। तो पिता जैसे देने वाला कौन है? यीशु जैसे देने वाला कौन है? उसने अपना खुद का जान हमारे लिए दिया। तो बाइबल में लिखा, रोमी 8:32 में पढ़ो तो ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे लिए दे दिया। तो वो और भी वस्तुएं जो हमारे लिए क्यों कर ना देंगे? उसी में आंसर है, बिल्कुल देंगे। तो देने के मसले में आप परमेश्वर को हरा नहीं सकता, वो अव्वल है। लेकिन देने के मसले जो आप धीरे धीरे सीख सकते। तो कोई बोले मेरे पास इतना प्रॉपर्टी नहीं है, तो बाइबल में यीशु ने वो जो विधवा औरत के बारे में यीशु ध्यान से उधर देख रहा था, हज़ारों लोग चंदा डाल रहे थे, उनकी चंदा का बॉक्स बंद वाला नहीं, खुला वाला टेबल टाइप का था उस ज़माने में। आजकल वो बंद टाइप के हो गए। तो उसने सब लोगों ने बड़ी बड़ी रकम या सिक्का डाला। तो एक विधवा औरत ने जो 2-5 रुपये का बराबर की, 3 रुपये 4 रुपये के बराबर की एक सिक्का उस ज़माने के हिसाब से दे दिया कि जो शाम को रोटी लेना था, 2 रोटी मिल जाएगा 2 सिक्के में, 5 पैसे 10 पैसे की बराबर है आज की। तो या 10 पैसा 20 पैसा मान के चलो, इतने ही। दो आज के ज़माने में क्या मिलेगा? 2 बिस्किट मुश्किल से मिले, कोई 2 रुपये 4 रुपये लेता कहाँ। तो उस ज़माने के हिसाब से वो दिया। तो बोले इन्होंने अपनी सारी धन जो शाम को खाने की से लेकर सब दिया। तो इसका मतलब प्रभु दिल को देखते हैं, उसने अपना 100% दिया। तो परमेश्वर आपको बहुत आज से अनुग्रह दे। देने का प्रभु ने जो नियम बताया, पुराना नियम, अब्राहम ने दिल से दिया, प्रभु ने हाँ कर दिया। मूसा ने आके उस पर टाइट कर दिया कि जबरन दो, नहीं तो मारेंगे। और वो भी प्रभु की आज्ञा था, क्योंकि लोगों को देने का आदत नहीं था, वो तो गुलामी में रहते थे, फिर देना सीखा। उसके बाद यीशु मसीह आगे अपना जान कुर्बान कर दिया। तो फिर प्रभु ने हमारे लिए रिलैक्सेशन दिया, तुम अपने दिल से दो, खुशी से दो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रभु से आदर करो, आदर करके अपना समय दो, प्रार्थना करो और अपना धन में से, आमदनी में से एक हिस्सा निकाल कर दो। कई लोग देते होंगे, धन्य हो। और उसकी सेवकाई में फिलिपियों ने उन्हें ब्लेस किया, तो रिटर्न में उसने एक आशीर्वाद दिया कि मेरा परमेश्वर तुम्हारा हर एक कमी घटी अपना धन के महिमा के अनुसार यीशु मसीह में पूरा करे या मरे। वो सबके लिए नहीं है वो ब्लेसिंग, वो देने वालों के लिए है। आप उसकी पहले की आज स्टडी करके देखो। हे फिलिपियो, तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा हमको मदद की और बाकी लोगों ने नहीं दिया, तुम लोगों ने दिया। तो हिसाब किताब होता है, लिखा हो बाइबल में कि देने का हिसाब किताब क्यों रखा परमेश्वर ने? क्या ये सब स्वर्ग में लिखी नहीं जाएगी? श्योरली जो कुछ दिल से दिया है वो लिखा जाएगा, जो कुछ दिल से नहीं, कपट से, छल से जो भी देता फोटो, इस तरह की जो सिस्टम है, तो वो शायद लिखा नहीं जाएगा। आई डोंट नो अबाउट इट। जो भी हो, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। और वो स्वभाव जो प्रार्थना करने का, वचन मनन करने का या देने का, ये तीनों स्वभाव कभी न छोड़े। एक विश्वासी है तो ये स्वभाव आप में रहे। इनके द्वारा प्रभु आपको बहुत आय से अनुग्रह दे। आमीन।